हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग थोड़ा द्विघात समीकरण का कुछ कंसेप्ट जान लें ताकि आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण जानते हैं क्या है। तो द्विघात समीकरण जो है ना उसका एक व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण जितना भी होता है वो सब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से पहले तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो देखिए, अगर जो किसी भी समीकरण इसका नाम ही है द्विघात, ठीक है, घात 2 है तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, इसके 2 ही हल होंगे। x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो मूल निकालने के लिए हम लोग 2 तरीका जानते हैं। एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं और एक द्विघाती सूत्र आता है जिसका इस्तेमाल यहां सबसे महत्वपूर्ण है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है थोड़ा सा देखा, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका ऑब्जेक्टिव में, निम्न में कौन द्विघाती सूत्र है। तो जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है x बराबर, यानी मूल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका भी, x का वैल्यू तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। इसमें एक चीज आता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये डी के बराबर होता है जिसको विवेचक कहा जाता है। यानी इससे किसी भी द्विघात समीकरण का मूल का पता लगाया जाता है कि मूल कैसा है, वास्तविक है, अवास्तविक है। वास्तविक है तो दोनों मूल समान है, असमान है, इसका पता किया जाता है। तो अभी इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है तो हमारा द्विघात सूत्र और प्लस छोटा हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा डी बटा 2। यानी द्विघाती सूत्र से मूल निकालने के लिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 से निकाल सकते हैं। यहाँ गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे थोड़ा सा कंडीशंस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक बात आपसे पूछेगा उसका विवेचक क्या होगा। ठीक है, तो अभी बताया कि विवेचक का सूत्र क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। बहुत बार इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विवेचक जब भी पूछेगा तो समझिए आपको डी का मान निकालना है और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका 3 कंडीशन आता है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है, फिर हम एग्जांपल करके दिखाते हैं इस पे। एक कंडीशन आता है कि डी जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, एक कंडीशन में डी बराबर 0 होता है, एक कंडीशन में डी लेस देन 0 होता है। तो यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है तो समझ लीजिएगा कि मूल जो होगा वो भिन्न और वास्तविक होगा। मतलब इसका जो 2 x का वैल्यू निकलेगा दोनों का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और d बराबर यदि 0 आता है तो समझ लीजिएगा कि मूल समान और वास्तविक होगा। यानी इसमें जो x का वैल्यू निकलेगा वो दोनों बराबर आएगा। और तीसरा जो कंडीशन दिया डी लेस देन 0, इसका मतलब हो गया मूल जो होगा ना अवास्तविक होगा, अवास्तविक। यानी इसमें x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दे देगा आपको डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ऑप्शन दे सकता है मूल भिन्न और वास्तविक, मूल समान और वास्तविक, मूल अवास्तविक, या इनमें से कोई नहीं।
कोई भी क्वेश्चन बना सकता है इसमें सब तीनों ऑप्शन दे करके। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी जब भी डी का मान निकालिएगा 0 से बड़ा आएगा तो मूल भिन्न और वास्तविक होगा। यदि डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल समान और वास्तविक होगा। और यदि आपसे डी का मान पूछता है, डी का मान आपका मान लीजिए 0 से छोटा आ जाता है तो मूल अवास्तविक होगा, अर्थात तो उसका मान नहीं निकल पाएगा, हल नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो विवेचक पर क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए दे देगा आपको एक द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विवेचक बताया। बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछते थे एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जब भी आपसे कहेगा विवेचक निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समीकरण लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, और यहां से आपको ए बी सी का मान पता लगाना। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है ना वो ए का मान होता है, एक्स के साथ जो रहेगा वो बी का मान होगा, और जो अकेले होगा वो सी का मान होगा। यानी यहाँ ए का मान कितना 1, बी का मान कितना -2, सी का मान कितना 1। और अब आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, विवेचक पूछा है। तो विवेचक पूछा है तो आप क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो बी का मान कितना -2, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है 1, सी का मान कितना दिया है 1, तो डी का मान क्या हो जाएगा 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 एकम 4, यानी डी का मान 0 आ गया, यानी विवेचक 0 आ गया। अब आपसे पूछा गया इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछे इसका मूलों की प्रकृति, तो क्या बताइए। देखिए डी का मान 0 आया है ना, तो अभी बताया कि जब डी का मान 0 रहेगा तो मूल समान होगा। क्या होगा, मूल समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, मूल समान होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक क्या होगा, देखिए जब भी आपसे विवेचक आएगा तो सबसे पहले आपको सॉल्व करते समय ए बी सी का मान ध्यान रखना। देखिए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या 1, तो हम ए का मान 1 लिख देंगे। एक्स के साथ कितना है 3, तो बी का मान 3 हो जाएगा। अकेले कितना है -4, तो सी का मान कितना होगा -4। और आपसे विवेचक पूछा है तो डी निकालिए, डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे, बी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान -4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 9 कितना आ गया 25, यानी डी का मान कितना आ गया 25। विवेचक कितना आ गया 25। लेकिन अगर जो आपसे यहाँ विवेचक ना पूछ करके इसके मूलों का प्रकृति पूछ देता, तो ध्यान से देखिए जो डी है ना वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। डी का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो होगा मूल भिन्न होगी। भिन्न मतलब x का मान अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। आपसे विवेचक भी पूछ सकता है, उसकी प्रकृति भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो हम दूसरे टाइप पर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कैसे दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा विवेचक निकालने की, जो हमेशा पूछता है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा विवेचक पूछेगा, आपको सूत्र याद रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी का मान हम पता समीकरण से कर लेंगे। स्क्वायर के साथ जो रहेगा ए का मान, एक्स के साथ जो रहेगा बी का मान, जो अकेले रहेगा वो सी का मान। ठीक है, अगला टाइप जो आपसे पूछेगा वो ये पूछ सकता है
कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के बराबर 0 के मूल्य समान है, तो के का मान बताएं। ठीक है, यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विवेचक नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि इसका मूल्य क्या है, समान है, तो के का मान बताना। तो अभी बताए थे कि जब मूल्य समान होता है तो डी का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, और डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। मूल्य समान होगा तब, यदि भिन्न होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समान कह रहा मतलब डी का मान 0 के बराबर होगा। अब देखिए डी का मान कितना, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 रख देंगे। 4, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। सी का मान कितना है? माइनस के है, बराबर क्या होगा? 0। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 के बराबर 0, प्लस 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा, के का मान -1, यानी के का मान -1 होगा तो इसका मूल्य क्या होगा? समान होगा। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले टाइप में हम क्या बताया? आपसे विवेचक पूछ सकता है। दूसरा में हमने क्या बताया कि आपसे के का मान पूछ सकता है, किस कंडीशन में? यदि मूल्य समान होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस पे, जो आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना, ताकि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। नहीं सीखे तो भी कमेंट में बताइए, इसको और बेहतर तरीका से प्रयास किया जाएगा आपको बताने के लिए, अगर जो दिक्कत होती है तो। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसी पे आपको क्वेश्चन हम देंगे कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहां मान लीजिए 2x कर देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के बराबर 0 के मूल्य समान हो तो के का मान कितना होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक टाइप और हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन भी पूछता है, दे देगा आपको कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। जब भी मूल्य कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हमको समझ लीजिएगा कि x का वैल्यू निकालना है। तो मूल हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा द्विघाती सूत्र से। जो चाहे हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, फैक्टर से निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले पहला पद का जो संख्या होता है, तीसरे पद यानी जो अचर पद होता है इससे पहले गुणा कराते हैं। देखिए यहाँ 1 और यहाँ 8 है, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 8। अब इस 8 को ऐसे तरीके से तोड़ना है ना कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो इसका एक ही सबसे सुटेबल संख्या है 4 और 2, क्योंकि 4 को 2 को जोड़ेंगे तो 6 को होगा और गुणा करेंगे तो 8। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से हम x कॉमन करते हैं, क्योंकि देखिए कॉमन वही चीज करते हैं जो दोनों में शामिल होता है, दो में से कॉमन करते हैं। यहाँ x 2 है, यहाँ 1 है, तो हम एक ही कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 4 है बट यहाँ 4 नहीं, तो 4 कॉमन नहीं कर सकते। जो दोनों में कॉमन होगा वही किया जाएगा।
तो क्या करेंगे, x कॉमन कर लेते हैं, x दोनों में, तो यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा, x निकल गया तो 4 बचेगा। और यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ लिखते हैं। यदि प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब दोनों में देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, लेकिन कॉमन सिर्फ 2 ही हो सकता है। यहाँ x बचेगा और यहाँ 4। और फैक्टर का सबसे एक ही सिंपल उपाय है, यदि आप फैक्टर कर रहे हैं, ब्रैकेट वाला मान बराबर आया तो समझ लीजिए कि आपका फैक्टर क्या है, सही है। अब x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी, इसको कॉमन कर लेंगे, x + 2 बच जाएगा, क्योंकि बाहर निकलेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से +2 बचेगा, बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर क्या होगा, -4, x बराबर क्या होगा, -2। ये हम लोग का मूल है, इस विधि से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो विधि है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का गुणनखंड विधि था, ठीक है। अब हम बताएंगे द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग d का मान निकालते हैं, विवेचक, क्योंकि d का मान निकाल लेते हैं ना तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देखिए d का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो रहा है, यहाँ से देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर 4, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, c का मान 8 है, 6 के 36, 8 चौके 32, तो d का मान कितना आ गया, 6। विवेचक हमारा कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर -b का मान देखिए कितना, 6, क्योंकि b का मान x के साथ जो रहता है 6 हो गया, प्लस माइनस d का मान कितना है, 4 बट्टा 2, a का मान कुछ नहीं तो कितना, 1। x बराबर -6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 बट्टा 2 एकम 2। दोनों को अलग अलग करते, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो x बराबर एक बार लिखेंगे -6 प्लस 2 बट्टा 2, एक बार लिखेंगे -6 माइनस 2 बट्टा 2। तो -6 प्लस 2 तो -4 बट्टा 2, -6 माइनस 2 तो -8 बट्टा 2, कटा देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी x का वैल्यू एक -2 आ गया, एक -4 आ गया। ठीक है, आंसर सेम आया होगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरे कंसेप्ट को बेहतर कर लीजिए और इसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जाएगा, उसको अच्छा से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसा भी आपको क्वेश्चन अगर जो दिक्कत होता है, अभी तक हम लोग वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 अक्षर वाला रैखिक समीकरण और आज हम लोग देखे द्विघात समीकरण। इससे रिलेटेड आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिक्कत करता हो तो आप हमें कमेंट में भेज दो क्वेश्चंस को, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। Тогда тебе цена, что